नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान को फ्रांस की खिलाफत करना बहुत महंगा पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका में जितनी भी एक्सपोर्ट करता था उस पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब ये स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में ये भी चर्चा की गई है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, उनके हकों को दबाया जा रहा है, ब्लास्फेमी के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि उसे किसी किस्म की कोई सहूलत दी जाए। दोस्तों, पाकिस्तान पर क्या क्या पाबंदियां लगी हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की प्रॉब्लम तरफ। पाकिस्तान के लिए मर्ज हो गया है और वही हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है, इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। और अब ये देखें, इस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान तकरीबन पहले कुछ 7-7.5 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट भेजता था। अगर ये वो स्टेटस रिव्यू करते हैं और वो पॉक्स एंड प्रिविलेजेस और वो जो टैरिफ्स उन्होंने हमें रिडक्शन की हुई थी, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगते थे, वो खत्म हो जाएंगे, तो हम वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कम्पीट। और ये याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ और यूरोपियन यूनियन जो थी, हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था अलॉन्ग विद द यूरोपियंस एंड अमेरिकन, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो था वो इस खित्ते से थे। वो कह रहे थे कि क्यों पाकिस्तान को आप ये फेवरेबल स्टेटस दे रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहा है, तो उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना और बूस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अभी पता ये चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें 681 वोट्स इसके हक में आए कि हमें जो है और 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट आए। इट मींस कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक एंजाइटी जो है वो है। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो मॉब जस्टिस करते हैं, ये तो क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को मार देते हैं वहां पे। ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात हुए हैं, उसके बाद जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अब यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, लगता ऐसे है कि बज़ाहिर उसका आगाज हो गया है। पाकिस्तान की मुश्किलात में अब दिन ब दिन इजाफा होने का खदशा है और यूरोपीय पार्लियामेंट ने जिस किस्म की ये करारदाद मंजूर की है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक, फ्रांस के खिलाफ बातें की गई, वो सारी चीजें वजह बनी इस करारदाद की। और पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस करारदाद में पाकिस्तान की मुखालफत की। अब इस करारदाद के अंदर चीजें क्या हैं, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान हो सकता है और वहां पे क्या बहस हुई और उसके क्या डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहां पे जो करारदाद पेश की गई उसके अंदर जो डिटेल्स हैं उसमें यह कहा गया है कि जी माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, पाकिस्तान के अंदर दीगर लोगों के साथ बुरा सलूक होता है, माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं है, वहां पे पुरतशद्दद कार्रवाइयां की गई हालिया दिनों में। खुसूसन जो लब्बैक वाला एहतजाज है वो बार बार डिस्कशन में आया, वहां पे कहा गया कि फ्रांस को धमकियां दी गई। और उसके साथ साथ इस करारदाद के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जीएसपी प्लस, जी हाँ जी, जीएसपी प्लस पाकिस्तान के पास एक स्टेटस है जिसके तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में अपनी मसनूआत भेजता है, खुसूसन टेक्सटाइल की, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया था। अब इस करारदाद में यह कहा गया है कि वो सहूलत जो पाकिस्तान को दी गई है वो वापस ले ली जाए। पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन के अंदर अपनी टेक्सटाइल भेजता है उस पर जो उसको टैक्स की छूट मिलती है, वो छूट उससे वापस ले ली जाए, इसलिए कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, उसकी हुकूमत इस काबिल नहीं है। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, खुसूसन जो हालिया दिनों में हुआ माइनॉरिटीज के हवाले से हुआ, लिहाजा ये सहूलतें पाकिस्तान से वापस ले ली जाए।
अब वहां पे जो बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, उसकी डिटेल्स मैंने खुद भी देखी हैं, मैं उस सेशन को कवर भी करता रहा, देखता रहा कि वहां से डेली किस किस्म की रिपोर्ट्स वगैरह आती रही। और गुज़िश्ता रोज जो है से पहले ये जो जिसको कहते हैं कि ये लास्ट सेशन जो था यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट का, ये इस सेशन के अंदर ये सारी बातचीत हुई। वहां पे डिस्कशन ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी के हवाले से लॉज हैं, और खुसूसन जो हालिया दिनों में फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी तहरीक चली, उसमें पुरतशद्दद एहतजाजी तहरीक चली, और वो जो मसाइल हैं, ये मसला क्या पूरी अरब ये मसला मुसलमानों का है या सिर्फ पाकिस्तान का है? तो वहां पे जो बहस हुई तो कहा गया कि आप इस मसले को मुसलमानों का मसला नहीं कह सकते, इसलिए कि यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हुई, और यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि इस मसले पे तो ना सऊदी अरब ने कुछ कहा है, किसी और मुल्क में तो कोई हंगामे नहीं हुए, किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई हंगामे नहीं हुए, तो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये जो पुरतशद्दद जहनियत है ये पाकिस्तानियों की है, आप पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएं। यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होती रही। उसके साथ साथ उधर ये भी पूछा गया कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज है पाकिस्तान के, जिसके तहत कार्रवाई का मुतालबा वगैरह किया जाता है, पाकिस्तान में कार्रवाई होती भी है, तो क्या इस तरह के लॉज किसी और मुल्क में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, वहां पे तो नहीं है। उन्हें फिर अगेन ये प्रोपेगेंडा किया गया, अगेन वहां पे ये बात की गई कि ये मसला फिर इस्लाम का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान वाले जान के इस तरह का सेंटीमेंट उभारते हैं। और उधर जो एक चीज कही गई इस करारदाद के अंदर, उसका जिक्र भी है, उसकी जो रेजोल्यूशन आई, उस रेजोल्यूशन जो पास की गई, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा एक वरिंग चीज है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है उस करारदाद के अंदर कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पे भी शिद्दत पसंदी है, वो लोग भी कानून का एहतराम की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ ब्लास्फेमी लॉज हैं, अगर कोई शख्स तौहीन मजहब वगैरह करे तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन इस हुकूमत का यानी पीटीआई हुकूमत के एक अपने वजीर अली मोहम्मद वजीर साहब जो हैं, उनका जिक्र है इस करारदाद के अंदर कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम लोगों के सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों की गर्दनें काट देंगे। तो इस करारदाद के जरिए ये शो करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद रियासत है, पाकिस्तान एक जनूनियों की रियासत है, लिहाजा अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं। और खुसूसन ये जो उनको सहूलतें दी हैं जीएसपी प्लस में, पाकिस्तान को जो टेक्सटाइल पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट करता है वहां से, उस सिलसिले में पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगें और पाकिस्तान से ये सहूलतें वापस ली जाएं। अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम और डोमेस्टिक लॉज के ऊपर ये जो कमेंट्री कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, ये रिग्रेटेबल है। तो जब पाकिस्तान का सदर फ्रांस के कानून के बारे में कमेंट्री करता है तो उनको अच्छा लगता है क्या? मगरब के ऊपर उनको तनकीद करें इस्लामोफोबिया के ऊपर, और साथ में ये भी कहें कि हमें इकोनॉमी भी हमारी ठीक करो, हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी दो, और जो तुम कवानीन बनाते हो मुसलमानों के बारे में, खबरदार इस तरह के कवानीन बनाएं। और हाँ, जो पाकिस्तानी या जो मुसलमान यूरोप में वहां पे छुरियां चाकू चला देते हैं, वो इसलिए चला देते हैं क्योंकि आप मुसलमानों के शब्द, तो आप तो बेसिकली वो जो मुसलमान वहां बैठे हुए उनको अपीज कर रहे हैं, उनको कहें ठीक है शाबाश करो भाई जाके। जो आपकी टोन एंड टैनर है ये तो ऐसी है। सो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन जो सर्विस है, उनको ये कहा गया है कि आप रिव्यू करें पाकिस्तान को, और आई एम ऑफ द व्यू कि ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मुश्किल मरहला आगे आने वाला है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये कहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज में, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, अहमदीज कम्युनिटी, शिया एंड हिंदूज, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, ये हम इसको ऊपर आपको रिव्यू करें। और ये वो कह रहे हैं कि जी ये 2020 के बाद जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है, खराब होती जा रही है, और गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली इन्फोर्स किया है ब्लास्फेमी लॉज, और आपने रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से अब्यूजेस आ रहे हैं, और किलिंग्स हो रही हैं, ब्लास्फेमी के केसेस हो रही हैं, फिर फोर्स्ड कन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं, हेट स्पीच की वो बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है जिसको हमने फोरसी नहीं किया। और मैं आपको एक व्यूअर्स बात बताऊं, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जब से इमरान खान साहब पाकिस्तान में वजीर आज़म बने, यूरोपियन यूनियन ने और बहुत सारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये मजहबी होती जा रही है, ये रिलीजियस टर्न ले रही है। और वो देखें ये जो ऊपर से ये जो प्रोटेस्ट है, फिर इन प्रोटेस्ट को जिस तरह डील किया गया, और ये कहा गया
इमरान खान साहब की तरफ से कि जो आपका एजेंडा है, टीएलपी का एजेंडा है, मेरा भी वही एजेंडा है। आप इमेजिन कर लें। लेकिन आपका तरीकाकार और है, मेरा तरीकाकार और है। मैं जरा थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूं, तो मैं यूएन में जाके बात करूंगा। आप यहां सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, तो वहां पे जाके बात करते हो मेरे भाई, आप जरूर जाके बात करें, लेकिन आप अपनी पावर को कैलकुलेट कर लें, आपकी पावर की कैलकुलेशन कर लें कि आप कितने पावरफुल हैं।